अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी दरभंगा के जिलाधिकारी की, जिनका अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की एक बैठक आयोजित भेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के बैठक आयोजित कयल गेल। बैठक में शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश के आलोक में शिक्षा विभाग के जिलावार एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के निर्देशित कयल गेल, जो सुनिश्चित करैत कि कोनो भी सरकारी शिक्षक कोचिंग नहीं चलावैत, न ही कोनो कोचिंग में पढ़ावैत। सब शिक्षक से एहि आशय के शपथ पत्र लय के निर्देश देल गेल। जिला में जतेक भी कोचिंग संस्थान चल रहा है ओकर सर्वे एहि जानकारी के साथ ही निबंधित अछि या नहीं अछि, ओतऽ कते शिक्षक छथि, की उद्देश्य से कोचिंग चल रहा है, कि ओतऽ प्रतियोगिता परीक्षा के तैयारी करायल जा रहा है या मैट्रिक और इंटर के परीक्षा के तैयारी करवायल जा रहा है। कोचिंग पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 4 बजे के बीच तक नहीं चल रहा है, एकरा करवावे के निर्देश देल गेल। वो कहलनि जे पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 4 बजे के बीच कोचिंग के संचालन नहीं कयल जाय के अछि। बैठक में बतायल गेल जे विद्यालय में यदि एक कमरा अतिरिक्त है जकर उपयोग नहीं भ रहल अछि तो ओहन कमरा आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन के लेल देल जाय। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चा के नामांकन कई स्कूल में है एकरो पहले ही तैयारी कर लेल जाय। जिलाधिकारी कहलनि जे शिक्षक के सेवांत लाभ लंबा समय तक नहीं मिले के संबंध में शिकायत मिल रहा है। वो कहलनि जे यदि एहि तरह के शिकायत कहीं से प्राप्त है तो ओतऽ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के जिम्मेदार मानल जाए और उनका विरुद्ध कार्रवाई कयल जाए। वो कहलनि जे प्रत्येक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपन प्रखंड के वर्ष 2023 से जून 2024 तक के सेवानिवृत्त होने वाला शिक्षक के सूची बना ले और सुनिश्चित करे जे शिक्षक सेवानिवृत्ति के तिथि के ही उनका सारा सेवांत लाभ मिल जाए। बैठक में कहल गेल जे स्कूल में पुराना टूटल उपस्कर जे मरम्मती के लायक है ओकर मरम्मती करा लेल जाए और जे मरम्मती के लायक नहीं है ओकरा नीलाम कर देल जाए। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह बतौलन जे विद्यालय के बच्चा के साप्ताहिक एवं मासिक मूल्यांकन करैत रहे के निर्देश प्राप्त अछि। सब विद्यालय से एकरा सुनिश्चित करायल जाए। वो कहलनि जे कोनो भी सूरत में विद्यालय के शौचालय अकार्यरत नहीं रहबाक चाही, ओतऽ चालू हालत में न लेबाक चाही, शौचालय बिल्कुल साफ रहबाक चाही। जिला शिक्षा पदाधिकारी कहलनि जे सरकार के निर्देश है जे सब विद्यालय के भू अभिलेख बनायल जाए। वो कहलनि जे बहुत सारा विद्यालय के भू संपदा के दुरुपयोग ओतऽ के प्रधानाध्यापक द्वारा कयल जा रहा है। वो कहलनि जे 25 एकड़ के नारायण पोखर विगत 18 वर्ष से ओतऽ के एक सेवानिवृत्त शिक्षक के द्वारा अपन एवं अपन पत्नी के नाम से बिना कोनो नोटिस के अत्यधिक कम वार्षिक राशि पर ओकर उपयोग कयल जा रहा है। जिलाधिकारी कहलनि जे हर विद्यालय में अस्थायी संपदा पंजी एवं अस्थायी संपदा पंजी संधारित हेबाक चाही। एहि के साथ ही बहुत एहन जमीन भी है जहाँ विद्यालय नहीं है लेकिन विद्यालय के नाम पर जमीन नहीं है, ओकर भी सर्वे करायल जाए। एहि दौरान बतायल गेल जे मखनाही में विद्यालय के जमाबंदी नहीं होय के कारण कोनो निजी व्यक्ति द्वारा फर्जी जमाबंदी कायम कर विद्यालय के जमीन पर कब्जा कयल जा रहा है। शिक्षक के कमी के दूर करे के लेल विज्ञान एवं गणित के शिक्षक के निकट के एक विद्यालय में संबद्ध करबाक एवं प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मास्टर डिग्री वाला शिक्षक के उच्च विद्यालय के साथ संबद्ध करबाक निर्देश देल गेल। एहि दौरान बतायल गेल जे जिला में 38 अतिथि शिक्षक राखल गेल छथि। शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार विद्यालय के सब ब्लैक बोर्ड के कालीकरण अनिवार्य अछि, एकरा सुनिश्चित करायल जाए। बैठक में लाइब्रेरी के पूर्णतः सक्रिय करे के निर्देश देल गेल। बतायल गेल जे प्रत्येक मध्य विद्यालय के 10 एवं उच्च विद्यालय के 20 कंप्यूटर ई लाइब्रेरी के लेल देल जा रहा है। प्रत्येक उच्च विद्यालय में 5 प्रतियोगिता वाला मैगजीन एवं 2 दैनिक समाचार पत्र रखे के निर्देश देल गेल हन। उच्च विद्यालय में विज्ञान के लैब के सक्रिय करे के लिए विद्यालय के छात्र निधि या विकास निधि से आवश्यक लैब उपकरण के क्रय तुरंत कयल जाए। जिलाधिकारी कहलनि जे जिला स्तर से प्रतिदिन के लेल विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोग के लेल सिलेबस निर्धारित कर देल जाए और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कोई प्रयोग के वीडियो डालल जाए। बैठक में शिक्षा विभाग द्वारा जारी अन्य कई निर्देश के प्रत्येक विद्यालय के लागू करवावे के निर्देश सब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के देल गेल। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह और संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित चला। शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और
जिला स्तर के शिक्षा विभाग के पदाधिकारी शामिल थे। विभाग से जो लगातार निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उसके क्रियान्वयन को लेकर के आज समीक्षा बैठक आयोजित की गई है और निर्देश दिया गया है कि सभी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति को लेकर के क्या सर गाइडलाइन है? विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसको लेकर के सभी प्रधानाध्यापक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करने का निर्देश दिया गया। साथ ही बच्चों के अभिभावक से और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। 75% से अधिक बच्चे हमारे स्कूल में आए। जहां कम रहेंगे वहां पे हम लोग लगातार प्रयास करेंगे और जो शिथिलता बरतेंगे उन पे कार्रवाई। प्राइवेट टीचर के बारे में, ट्यूशन टीचर के बारे में, उसके लिए भी विभाग का निर्देश है, जिस पे सर्वेक्षण करके जो भी कोचिंग संस्थान है उसके संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं, उसका भी पालन करा। सर 9 से 4 जो शिक्षक संस्थान बंद किया गया उसके विरोध में सारे प्राइवेट शिक्षक सड़क पर उतर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि हम इस बात को नहीं मानेंगे, हम क्लास में जो बच्चे हैं उनको ना छोड़ के हम बीपीएससी या यूपीएससी वाले को क्या ट्यूशन देंगे। इस पर क्या कहना चाहिए? उनकी ओर से अगर कोई मांग प्राप्त होता है तो हम लोग सरकार को उनका ज्ञापन प्रेषित करेंगे और अभी जो विभाग का निर्देश प्राप्त हुआ है हम लोग उसका अनुपालन कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। टोला सेवक को क्या काम दिया गया है सर इसमें? टोला सेवक की भी जवाबदेही है कि बच्चों को जागरूक करें। वो क्लास में बच्चे पहुँचे जहाँ से लोग साक्षरता की कमी है जिस पॉकेट्स में, वहाँ उनकी भूमिका अधिक है। सर प्राइवेट शिक्षकों को का जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से चालू होगा और क्या? रजिस्ट्रेशन तो 2010 का कानून है, रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी प्रभाव में है। उस पर हम लोग अभी तत्काल सर्वेक्षण कराए हैं। जिले में जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उसको चिन्हित किया गया है और उन लोगों को प्रेरित करके हम लोग उसका निबंधन कराएं। पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी में एक मदरसा में ईंट गिरायल जाय के लोक शुरू भेल विवाद आब नया रूप लेने जा रहल अछि। एहि के लोक आब सड़क जाम धरना प्रदर्शन शुरू भ चुकल अछि। पूर्वी चंपारण जिला के पिपरा कोठी प्रखंड में सूर्यपुर कोयरिया टोल स्थित कैसरे इस्लाम मदरसा हल्फिया में ईंट गिरायल जाय के लोक भेल विवाद हिंसक झड़प में बदल गेल और एक पक्ष के 8 लोग जख्मी भ गेल छलाह। पूर्व प्रमुख समेत 3 लोग के गिरफ्तारी भेल, जाहिमे एक के जमानत भ गेल। एहि मामला में पुलिस पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनावे के आरोप लगावैत गिरफ्तार पूर्व प्रमुख के घर के महिला बच्चा सड़क पर उतरलन और कचहरी चौक पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैस गेलन। उनका समर्थन में गांव के अन्य महिला भी बैस गेली। अनिश्चितकालीन धरना पर बैसल महिला सबक कहबे जे जब तक न्याय नहीं मिलत तब तक धरना पर बैसल रहब। धरना पर बैसल गिरफ्तार पूर्व प्रमुख के बेटी रुखसाना खातून बतौलन जे हुनक परिवार के 22.5 कट्ठा जमीन दान क मदरसा बनवायल गेल, जाहिमे किछु जमीन पर मदरसा अछि और किछु जमीन पर खेती होइत अछि। वही मदरसा के जमीन पर किछु लोग ईंट गिरबेने छलाह, जाहि ईंट के हमर पापा और भाई हटावे के लेल कहलन तो लोग सब मारपीट केलन, जाहिमे पापा और हमर भाई जख्मी भ गेला। एक भाई कोमा में चलि गेल हन जेकर इलाज दिल्ली में चलि रहल अछि। रुखसाना कहलन जे ओ सब न्याय के मांग के लऽ कऽ धरना पर बैसल छथि। हम सब चाहै छी जे पिपरा कोठी थाना अध्यक्ष और जमादार के ट्रांसफर कयल जाय। जखन हमर पिता और भाई के गिरफ्तार कऽ लेल गेल तो हमरा घर में आबि कऽ पुलिस वाला धमकी दैत अछि। पुलिस वाला आरोपी के साथ लऽ कऽ घूमैत अछि। हमरा परिवार के लोग के साथ मारपीट कयल गेल। पर वो लोग ईंटा गिराया था, वो ईंटा को हटाने मेरे फादर 7-8 आदमी मिल के गया था। लोग जलाम महमूद नाजिर और थाना प्रभारी द्वारा ये सारा सेटिंग किया गया था। 150 आदमी आके अज्ञात में अचानक हमला कर दिया। वो लोग गाड़ी कूच दिया, लोग 3-4 गाड़ी जिसमें एक अल्टो है और 3 बाइक है। उसके बाद में हमारे भाई को गर्दन काट दिया। लोग गर्दन जब कट गया वो गिर गया, उसके बाद लेके भागने लगा लोग तो एक बार में 150 लाठी एक आदमी पर गिरता था। जिसको बचाने के लिए, उसके जान का भीख मांगने के लिए जो हमारे जाति से अलग लोग हैं, हिंदू समुदाय के लोग, बहुत सारे लोग उसको लेके भागने लगे जान बचाने के लिए और लेके आया लोग हॉस्पिटल। तब तक वो कोमा में जाने का पूरा ही हो गया था। जब तक टाका वाका पड़ा कोमा में मेरा भाई चला गया, वहाँ से रहमानिया रेफर हुआ परवेज साहब में, 21 दिन वहाँ एडमिट था। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं मिली हम लोग को, पुलिस से कोई मदद नहीं मिली। मनोज कुमार, राजेश सिंह
और सबील खान। उसी रात में जिस दिन 20 तारीख को मारपीट हुआ, दंगा हुआ, उसी रात में जाके मेरे घर पे मेरे चचेरे भाई जो गए ही नहीं थे उनको अरेस्ट कर लिया लोग। और हम लोग जब निकले तो हम लोग के साथ सबील खान थपड़ा थपड़ी भी किए, जबकि वो लोग शराब के नशे में धुत थे। जितना आदमी गए थे वो सभी लोग शराब पीते थे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि मनोज कुमार, राजेश सिंह और सबील खान, थाना प्रभारी मनोज कुमार, जमदार राजेश सिंह और सबील खान जमदार हैं, तीनों आदमी को निष्कासित कर दिया जाए। और ये लोग हम लोग को घर में जब कल जाके वो लोग 19 तारीख को मेरे फादर को और मेरे भाई अंडर एज को अरेस्ट कर लिया, तो कल क्या तुक था कि 2 बजे रात को जाके मेरे दरवाजे पर ये लोग सिविल ड्रेस में बैठा हुआ था लोग, जबकि वो लोग जान रहा है कि सिर्फ लेडीज है। कल हम लोग आ रहे थे तो कचहरी रेलवे गुमटी है वहाँ रोक के हम लोगों को धमकी दिया गया थाना प्रभारी द्वारा कि तुम लोग चलो, रात में हम लोग तुमको टांग के ले जाएंगे। नाजिर 1 नंबर मुदालय है, वो साथ घूम रहा है, उन लोगों के साथ प्रोटेक्शन वो लोग दे रहा है। हमारे घर के लोगों को काट भी दिया, मार भी दिया और हॉस्पिटल में एडमिट भी है। ज़मीन हमारा है, सब कुछ हमारा है, फिर भी थाना हम लोग को साथ नहीं दे रही है और वो लोग के साथ घूम रही है। आखिर क्या बात है? जबकि महमूद और न्याय मिले, हम लोगों को न्याय मिले। और ये थाना प्रभारी 3 आदमी जो है, राजेश सिंह, मनोज कुमार और क्या नाम है इनका, सबील खान, ये तीनों आदमी को निष्कासित किया जाए या सस्पेंड करें कि हम लोग सुरक्षा में रहें। वो लोग बार बार जाके हमारे घर पे धमकी देता है लोग कि हम लोग तुम लोग को उठा लेंगे, और नाजिर कहता है कहीं मिले तुम लोग मिलेगा तो तुम्हारे बाप को हम गोली मरवा देंगे। नाम आपका? क्या नाम हुआ? मेरा नाम रुखसाना खातून। पत्रकार विमल यादव हत्याकांड के विरोध में सुपौल में पत्रकार सब कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। अररिया जिला के रानीगंज में दैनिक अखबार के पत्रकार विमल यादव के हत्या के विरोध में सुपौल जिला के तमाम पत्रकार दिवंगत पत्रकार के पुष्पांजलि अर्पित को श्रद्धांजलि दिलन। आई मौका पर हाथ में बैनर लेने पत्रकार सब कैंडल मार्च निकाले, जे सदर बाजार के विभिन्न मार्ग के भ्रमण केलक। सुपौल के पत्रकार विमल यादव के हत्यारा के फांसी दे के मांग केलन, साथ ही मृतक के आश्रित के 40 लाख रुपया मुआवजा एवं परिवार के एक सदस्य के सरकारी नौकरी दे के मांग केलन। हत्यारे को फांसी दो, हम लोगों ने सुपौल में एकजुटता का परिचय दिया है। सभी पत्रकार एकजुट होकर कैंडल मार्च निकाला था। दरअसल मामला ये है कि बिहार में पत्रकार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इससे पहले भी राजदेव रंजन हत्याकांड हुआ था, जो दैनिक हिंदुस्तान अखबार के पत्रकार थे। आज पुनः जो है बिहार के अररिया में जो घटना हुई है, हृदय विदारक घटना है। और एक पत्रकार जो हमारे दैनिक जागरण के स्थानीय पत्रकार थे रानीगंज के, विमल कुमार यादव, जिनको नृशंस हत्या कर दी गई गोली मारकर। हम सरकार से मांग करते हैं कि उनके आश्रितों को 40 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी उनके परिजनों को दी जाए, और अविलंब जो है पत्रकार सुरक्षा कानून, जिससे हमारे पत्रकार सुरक्षित रहेंगे, वो बिहार सरकार लागू करे। अन्यथा हम लोगों का आंदोलन जो है ये सिर्फ कैंडल मार्च पर नहीं रुकेगा, अनवरत चलता रहेगा। ये कोई पहली घटना नहीं है कि विमल यादव की हत्या हुई हो। इससे पहले भी कई पत्रकार शहीद हो चुके हैं, और किसी भी मामले में सरकार जो है सो निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंच पाई। पत्रकार सुरक्षित नहीं हैं। हमारा संगठन, हम लोगों ने एकजुटता का आज परिचय दिया है, और विमल यादव के हत्यारे को फांसी हो, ये हम लोगों की मांग है। कम से कम 40 लाख का मुआवजा उसके परिजनों को दिया जाए, और उसके आश्रित को एक सरकारी नौकरी मिले, ये हम लोगों की मांग है। जब तक सरकार इस पर अमल नहीं लाती है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। दरभंगा में भाजपा के जतेक भी अखन विधायक छथि उनका सब में आपसी टकराव चल रहा है। मधुबनी के सांसद और केवटी के विधायक पर बीजेपी के ही एक विधायक केस केने छथि। इमहर एक ताजा मामला सामने आयल हन, हायाघाट के विधायक के लोग जाय पर मतलब रामचंद्र प्रसाद पर आरोप लगायल गेल हन। आरोप लगावे वाला केओ और नहीं बल्कि उनके चचेरा भाई और भावो छथि, आरोप लगेल हन जे विधायक द्वारा उनका सबके साथ मारपीट कयल जा रहा है और प्रताड़ित कयल जा रहा है। एहि के लऽ कऽ ओ नगर पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में फरियाद लगेलन और न्याय के मांग केलन हन। एहि के अलावे कई और फरियादी
नगर पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में पहुंचल छला। सबक फरियाद सुनल गेल और जांच उपरांत उचित कार्रवाई के भरोसा देल गेल। बाबूजी का नाम? स्वर्गीय जगदीश साहब, घर? सिधौली। थाना? तो क्या हुआ आपके साथ? सत्यम थाना। क्या हुआ है? हम लोग माँ मर गई तो बड़का बेटा हम हुए, सबसे बड़ा बेटा हम हुए, तो मुख्य नागिन के लिए हमको समाज पकड़ के बुलवाया, मुख्य नागिन दिलवाया। उसके बाद काम क्रिया खत्म होने के उपरांत हमारा भाई पप्पू रमन इन लोग का मानसिकता था, इन लोग को काम क्रिया खत्म हो जाएगा, मारपीट करके भगा देना। मोटा रॉड से कौन कौन लोग मारा है? राम सेवक साहब, रामचंद्र साहब। थाना गए थे? थाना गए थे। थाना नहीं लिया? थाना लिया, उसके बाद थाना टला रहे हैं। कौन रामचंद्र साहब आपको मारा है? हायाघाट विधायक। क्या नाम है? ममता देवी। पति के नाम? गौरी शंकर शाह। घर कहाँ हुआ? सिधौली। थाना? अशोक पेपर मिल। क्या हुआ है आपके साथ? सब कोई मारे छथिन हमरा के? रामचंद्र विधायक, उनकर भाई राम सेवक जी सब कोई धक्का मार के जेते संजय पप्पू रमन सब कोई से मार खिलवावे छथिन। घर से एकदम बेतरीके गाली के शब्द शब्द के जकर कोई जवाब नहीं। हमरा ऐसे पकड़ के हम झूले छली, हमरा ई में इतना मारलन जे हमरा इतना नहीं याद है जे हमरा कितना मारलन। विवाद क्या है? घर से निकाले हमरा। एसएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। टारगेट आईआईटी जेईई पीएमटी इंस्टीट्यूट, प्रीमियम कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड आईआईटी। यहाँ पर हर साल 5 निर्धन, बेघर और अनाथ बच्चों का मुफ्त में एडमिशन किया जाएगा अगर वो स्कॉलरशिप टेस्ट में प्रथम 5 में रहेंगे। स्कॉलरशिप टेस्ट में 50% से ऊपर मार्क्स लाने वाले बच्चों को 7,000 रुपये की छूट मिलेगी एडमिशन में। इस इंस्टीट्यूट में हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज की सुविधा उपलब्ध है, जो दिल्ली और कोटा में पिछले 5 से 10 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। साथ ही छोटे छोटे बैच में बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। वेल इक्विप्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है टारगेट आईआईटी जेईई पीएमटी प्राइवेट लिमिटेड, शंकर टावर, राजेंद्र नगर, सैद नगर, एकमी, लहरियासराय, समस्तीपुर रोड, दरभंगा। पिन कोड 846003। कॉन्टैक्ट नंबर 7667885650, 70011141105। ईमेल info@targetiitjeepmt.com और www.targetjeepmt.com। इस इंस्टीट्यूट की खासियत यह है जो दरभंगा में रहकर भी कोटा और दिल्ली जैसी पढ़ाई यहाँ पर उपलब्ध होगी, इसलिए अब देर न करें, जल्द से जल्द टारगेट इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों का एडमिशन करें और कोटा और दिल्ली में अनावश्यक खर्च करने से बचें। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सावन के 7वें सोमवारी पर आए विभिन्न शिवालय में भक्तक भीड़ उमड़ पड़ल। सावन के 7वें सोमवारी पर आए विभिन्न शिवालय में भक्तक भारी भीड़ उमड़ पड़ल। इस दौरान काफी संख्या में भक्त बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक करे के लेल मंदिर पहुंचला। लेकिन खास बात ये जे सुरक्षा व्यवस्था अखन के परिस्थिति में मंदिर सब पर आई के दिन हेबाक चाहिए, कतौ नजर नहीं आयल। फिलहाल
भगवान भरोसे अपन भक्ति में लीन छथि। मंदिर का व्यवस्था तो ठीक ही है, लेकिन महिलाओं सबसे भी अनुरोध है जो वो अपना सामान का रक्षांशमय करें, तो अन्यथा उनके साथ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या हुआ है महिलाओं के साथ और क्या व्यवस्था है यहाँ? दो महिलाओं का चेन चोरी हो गया यहाँ अभी 10 मिनट पहले। जिला प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है? जिला प्रशासन की तरफ से 7 बजे से 11 बजे तक पुलिस प्रशासन यहाँ थी, मौजूद थी। उसके बाद से यहाँ नहीं देख रहे हैं। अखन भारत में एक नया ट्रेंड चलल हन। कोनो 3 बच्चा के मैं पाकिस्तान से भाग कर भारत में आबि शादी कर रहा है, केओ 4 बच्चा के मैं भारत से भाग कर पाकिस्तान में शादी कर रहा है। अब नया मामला जे भाई जहन एक तरफ पाकिस्तान से मामला भेबे कल तो नेपालों से भ जाए के चाहिए। वो तो पड़ोसी है, वो कौन दोसर अथी है, और ये तो खास पड़ोसी है जरा से बेटी रोटी के रिश्ता चले भारत के। तो एक नेपालों से मोहतरमा आबि गेली हन और बंधन बैंक के कर्मी जे कोई एरिया में काम करे छला उनका पर आरोप लागल हन जे उनका से शादी केने छथि, जबकि वो पहले से शादीशुदा छथि, बाल बच्चेदार छथि। लेकिन अपुष्ट खबर ई मिल रहा है जे ई बंधन बैंक के कर्मी जहाँ जहाँ जाए छले तो शादी कर ले छले। मतलब मामला जे है वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं फसल जरूर है। कहाँ आए हैं आप? हम दरभंगा आए बनी, नेपाल से झुंगा से, मतलब हम रहनी वहाँ नेपाल, मतलब लड़का के घर बा वहाँ बंधन बैंक में काम करतनी रसपौल। जैसे भी मोबाइल से मतलब हम फोन गईनी तो चीन जान भइल तो हमरा से मतलब शादी कईनी। बोलनी जे हम पूछनी जे शादी से बानी तो ना बोल, हम काज कर बानी बैंक में काम करतनी। तो बोलनी जे हम मतलब शादी करें हमरा से, तो हम ठीक बा शादी करम। तो टाइम पास कर कि हम ना बानी, हमारा शादी करम तो अपने हम लगे रहें। तो बोले जे ठीक बा, तो शादी कर ली हमारे से मलदिन में गढ़ी माई। वहाँ शादी कर ली, साल भर वहाँ से वहाँ रख ली। अब रख ली वहाँ से साल भर, तब बस वहाँ 2 साल के वहाँ के नौकरी रख, बस वहाँ से सरुआ करा के सरुआ हो गई यानी समस्तीपुर। तब बस का कल वहाँ से जब 2 महीना भे हमरा से बात कम करते रहल। तो हम मतलब लोग हमरा से कहे जैसे तो मतलब छोड़ दिल ऐसा, या वो 20 आदमी 20 के बात कहे बोले ओकर मेहरारू बात। हम कहनी सही ना, हम ना पतियात रहनी। हम कहनी जे हमारे लगे इतना दिन हमारे लगे रहते रहनी है कि फोने ना आवे तो मेहरारू कहाँ से आए। तो उनका बैंक में गईनी, बंधन बैंक में, तो पता लगैनी तो उनका घर के एड्रेस घर में वहीं में मिलल हमारा। हम कहनी जो मेहरार बन दी लगनी एड्रेस हमारा काम बा। तो दिल तो फोन गईनी घरे, तो फोन उठल उनका पहिल का पत्नी। तो फोन उठल तो हम कहनी अपने के बोलता नहीं, मतलब पहली मतलब ये करके बोलनी अंचिनार बन के। तो अंचिनार बन के बोलनी तो कहते काठी करके हम कहनी तक लोन के बात करके बात। तब उतर क्या तक गई तर हम कहने उनकर मेहरारू बनी, नेपाल में शादी किया हमसे। तो बोले तो हमरो से शादी कर यहाँ बिहार में, तो तू कैसे मेहरारू? हम करी बहुत जो पूर्व बा वीडियो पूजा उजा के ब्याह उजा के सब भेज दिली। तो देखल तो कलकत्ता रहनी मीटिंग में। तो बोल जे नेपाल कुछ काम करके आए। तो बोल जे ना हम कुछ नहीं करते। फोटो दिले तो मोबाइल स्विच ऑफ। तो हमारा लम्बा से भी ब्लॉक कर दिल रहा, ब्लॉक हमारे लम्बा से भी कर दिल। तब बिहान में फोन कर तो कह तू संगीता ऐसे से तू काहे कैलू घर पर तू फोटो काहे भेजलू बरू भाभी रही हमारे मेहरारू नाम बने। वह शादीशुदा बने, अपने के एगो बेटी बा 7 साल की 6 साल शादी भइल बाटे। और वह शादीशुदा होते भी हमारा के जिंदगी खराब कईनी रो काहे कईनी ना जो मेहरारू हमरा के ना अपना जिंदगी में ले जाए से। तो बोला बजे ना वो भौजाई ही बोले तोरा के चिनावत ही जे उसे भी तू हमारा के छोड़ देबू। तब हम कहीं ना हम नहीं हम विश्वास करते नहीं, केहू थोड़े ना बताई हम मेहरारू बानी। ऐसे भी फोटो सोटो सब देखनी हम, तो हम विश्वास कर लीजिए मेहरारू बारे। तो हम बोलनी जे रहुआ आई ना तो हम दरभंगा पूछ जाऊँ, हमारा एड्रेस मिल गए। तो हम कहनी दरभंगा पूछ जाऊँ। तो आज कल डेट देते रहनी। तो 2 महीना के बाद हमारा लगे गई शनिवार के अब क्रिया। तो हम गई तो हम बैठा के घर में भाई के अपना मतलब चाचा के बेटा के बोले आ वकील बरन वह सब इनका हम बोलवानी जे का करे के बा कथी करे के बा। वो भी पूछल गई बा जे शादी भइल बा तो ना सबके सामने बोलता हमारा कहता समझा तू ना बते ना तो इज्जत चल जाए। हम इज्जत कर जाए दोसर जाए, पूरा लोग जान गए कि हम पूरा लोग से कह दिले बानी शादी भइल बा। तब हमरा के फिर फंसा लेबे। हम नेपाल से हमरा के बिहार के लड़की बिया ओकरा से।
तो अपना जगह पर तो वो भी सही भी, हमारा जगह हम सही बनी। गलती तो ये नु भाई, गलती ये नु कैले भाई। आपके बच्चे भी हैं? यो बात हम बोल देता नहीं, हमारे पहले शादीशुदा बानी, हमारे जब दुल्हा बारन तो उनकर कुछ रोग हो गए, तो वो वैसे भी कमाए ला ना रहलन, तो आइसमाइकर हो गए रहलन, तो लोग भाई जे कैसे कौन गुजारा तो जाई ना तोरा, तो हमारे पीछे बाड़ा आ दूसरा के लगे कहे जैसे से कर बोल पैसा लिया, तो हम कहीं काहे से करे, हम अपन लड़का लेके हम तोर घरे छोड़ के अपन लड़का लेके हम अलगे कमा में खाए में रहें, तोर घरों में हम ना रहें, जे मर जाइए हम आके रहें, तो हम घर छोड़ के बीरगंज हम रहत रहनी। तो उससे आप तलाक ले लिए? बात सुनी ना, तो उनका सलगे रहत रहनी, तो रहत नहीं अलगे, तो एग्जाम कुरकुरा फीट में काम करे, अपन लड़का पढ़ाई, तो लड़का मतलब हमार बाबा 2 महीने के बाद आके ले गए, तो कहते जे तू शादी करबे कनो बढ़िया घर मिल जाए नू, तब तोरा के लेके रूम में रहे, तो लड़का ना लड़का के भविष्य बिगड़ता। तो हम बोल देनी बाबा भाई जले रखो, जिंदा भाई जले रखो, तू हम डिवोर्स ले अपन लड़का हिस्सा ले। तो ये का जब हमारे जिंदगी में लई, तो बोल संगीता हम सच चाहिए अपन सब बता देनी, जब शादीशुदा बानी, हमारा ऑपरेशन भी हो गई बाटे, हमारा लड़का भी ना होई, और कांच कुआर बानी वो तो लड़का चाही, तो बोल हमारा लड़का ना चाहिए, हम गोद ले। तो हम कहीं जब ठीक बा सब मंजूर बा तब ठीक बा, ना तो हम मतलब हम शादी ना करें, हम गाड़ी से बोल देनी और शादी करोगे तभी हम बात करें, ना तो हम ना बात करें। तो जान ले जब कहें जो शादीशुदा बानी तो से बात ना करिए, शादीशुदा जो बताता है ना तब थूक बिगिनी आपको अपना बिकती पहले। तो कथी बोल अभी क्या हुआ? तो कथी बोला ये डिवोर्स बोलू डिवोर्स बोलू लो ओकरा से, आ तब हम शादी करना, तो बोलू तू फंसबू हमू फंसे, हम कहते बात सही बोलता नहीं, तो हम कहनी फिर डिवोर्स ले ले, वो छोड़ो ना कहियो, ना तो हम लड़को जाए हिस्सो जाए, हम कहूँ लायक ना रह रोड साहब ऐसे भी हो जा। तो बोले जे ना बोलू तोरा लड़का के हिस्से करे आ तू डिवोर्स ले लो, हम बोलू तू हिस्सा ना दिए सनू, अब अपना से हम डिवोर्स ले थोड़ा ना हमारा हिस्सा मिली ना मिली मिलो ना हिस्सा मिलो, आ ऐसे भी हमारा के शादी कर लो। कितना साल पहले आपकी शादी हुआ था, पहला शादी? पहल का 7 साल भई रहे। कै गो बच्चा है? 2 गो, एगो 5 साल एगो 7 साल के बच्चा। उसके बाद आप इससे शादी किए? हाँ, हम साल भर पहले अकेले रहत रहनी, टमाटर नहीं खात रहनी, साल भर के बाद हमें शादी कहाँ की है, नेपाल में कि इंडिया में? नेपाल में, वहाँ गढ़ी में। क्या है सर, मेरा पति उस लड़की को पता नहीं कैसे मैंने शादी किया, वहाँ के मम्मी को घर से निकाल रही है। क्या कर रही है? हमको बोल रही है, हम पे चढ़ाई कर रही है वो लड़की। क्या कह रही है? क्या कह रही है वो? सुने नहीं क्या कह रही है? नहीं, तो अपना बात बोलिए, आप अपनी बात बताइए ना। आपकी शादी कब हुई? सर मेरे शादी को 8 साल हो चुका है, मेरी 2 साल की एक बेटी भी है। सर हम कोर्ट मैरिज किए थे सर उसके साथ। आप भी लव मैरिज किए थे? हाँ सर, कोर्ट से किए थे। सर मैं क्या, मेरा उधर है, किधर? सैदनगर के पास। तो 8 साल पहले आप कोर्ट मैरिज उसके साथ लव मैरिज किए थे शादी? तो आप घर के बाहर क्यों हैं? सर क्या कर सर, जिसका घर था वो सर तमाशा देखिए घर में ताला मरवा दिया। कौन, आपका पति? नहीं सर, मेरे पति का घर नहीं है, पति के मामा का घर है। अच्छा। उन्होंने बोला कि जो करना है तुम लोग हंगामा घर के बाहर करो, मेरे घर में नहीं होगा सर। पति कहाँ है? पता नहीं सर, मेरी सास इसी के हवाले की थी मेरे पति को सर, हमको पता भी नहीं था, हम बउआ को लेके बच्चे को लेके सोए हुए। पति अभी कहाँ है? हमको नहीं पता सर, हम ये बात उससे पूछ रहे कि मेरा पति कहाँ है। क्या नाम है आपके पति का? गोविंद कुमार। ससुर जी का क्या नाम है? रामाश्री सर। कहाँ घर है आपका? डाकरगंज गायत्री मंदिर। क्या करते हैं आपके पति? सर वो बैंक में जॉब है। अच्छा, ये एक नेपाल से महिला आई है, उसका आरोप है कि उसने मुझसे शादी किया, आपके पति का पर आरोप है कि शादी किया, साथ में रहा, बैंक में नौकरी करता है और पैसे भी लिए हमसे 4 लाख रुपया बहन के शादी के नाम पर। क्या आपको कुछ जानकारी है इसकी? मुझे सर इसके आने के बाद जानकारी मिली। राहुल बाजी, अब किनका न्याय मिलत, किनका न्याय देरी से मिलत, ये तो आवे वाला समय बताए। लेकिन भारत से पाकिस्तान अंजू गेली और सीमा पाकिस्तान से बाहर भारत आबि को शादी को लेली। अब नया मामला नेपाल से जे छै से मोहतरमा आबि गेली हन, तो कहीं एहन नहीं हुआ जो फिर भारत से नेपाल जाके शादी कऽ के फिर एही तरह के नया खबर पर पेश कऽ देत। देखते रहू आगू की सब होइया, पड़ोसी सबके अखन दिन जागल अछि। भारतीय जनता पार्टी समीकरण बैसाबे में बहुत आगू निकल जाइत अछि, बाकी पार्टी सब मुँहे ताकैत रह जाइत अछि और बीजेपी के समीकरण के एहन बनि जाइत अछि जे ओ केकरो लेल वरदान भऽ जाइत अछि और केकरो लेल अभिशाप भऽ जाइत अछि। एहन एकटा मामला फिर पिछला दिन सामने आयल हन, जतऽ ई तऽ अवश्यंभावी छल जे सम्राट चौधरी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनला के बाद नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के सीट हुनका छोड़े के छल
और पिछला दिन अचानक घोषणा हो गई, खुद सम्राटे घोषणा केलन जे हरि सहनी आब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हेता। ई एक एहन फैसला अछि जे पूरा मतलब केवट समाज, मल्लाह समाज के तो गौरवान्वित करबे केलक हन। संगे संगे एकटा जे अपना आपके सन ऑफ मल्लाह बड़का उपाधि लऽ कऽ, बड़का बस ट्रक लऽ कऽ, सोना के कुर्सी बना कऽ अखन पूरा भ्रमण कऽ रहल छथि, हुनका लेल सेहो आघात अछि, किएक तऽ ओ अपना आपके सन ऑफ मल्लाह घोषित कऽ चुकल छथि और बीजेपी नया गेम खेल देलक। तो देखू आवे वाला समय में एकर की रिजल्ट अबैत अछि। लेकिन हरि सहनी के नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद बनला के बाद पूरा बीजेपी के कार्यकर्ता सब में खुशी देखल जा रहल अछि। दरभंगा से एमएलसी हरि सहनी जे पूर्व में जिलाध्यक्ष भी रह चुकल छथि और बढ़िया हुनकर कार्यकाल रहल हन, ओ आब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनायल गेला हन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और अन्य वरिष्ठ बीजेपी नेता के साथ इस बात के घोषणा केलन और इस बात के घोषणा होने के बाद मल्लाह समाज में काफी खुशी के लहर देखल जा रहा है। संगे संग एक समीकरण जो बनल जा रहा छल जे मल्लाह के सिर्फ एक के नेता मुकेश सहनी, ओकरा भी पटाक्षेप करे के एक कदम बढ़ायल गेल हन। आगू की है वो तो भविष्य बतायत, लेकिन एतेक बात जरूर है जे बीजेपी के ई कदम बहुत के कदम लड़खड़ा देत। अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ मोर्चा के नेता प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी द्वारा मांग कयल गेल हन जे कर्पूरी ठाकुर और अब्दुल कयूम अंसारी के भारत रत्न देल जाए। अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैठक के बाद सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता एक आयोजित कयल गेल, जहां बिहार विधान परिषद के सदस्य पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी अपन 5 सूत्री मांग के विस्तार से बतेलन। वो कहलन जे तेली, तमोली, चौरसिया, दांगी और कोई जाति के मूल अति पिछड़ा के श्रेणी से हटायल जाए और इनका पृथक ग्रुप बनाकर संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। आए दिन अति पिछड़ा वर्ग पर बढ़ रहा हत्या, जुल्म, अत्याचार एवं अन्य घटना में अप्रत्याशित वृद्धि के रोके के लिए SC/ST अत्याचार निवारण कानून के तर्ज पर अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाया जाए। वो कहलन जे सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ दिनांक 11 मई 2010 में स्पष्ट नियमन देने जे पंचायत और नगर निकाय में आबादी के अनुपात में राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। तदनुरूप बिहार में के स्थानीय निकाय में अति पिछड़ा के आरक्षण 20% से बढ़ाकर 33% किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात करें तो कहलन जे वंचित समाज के विकास के लिए कर्पूरी ठाकुर और अब्दुल कयूम अंसारी जे 50 वर्ष तक निरंतर संघर्ष केलन, जिनका कारण बिहार में अति पिछड़ा के प्रशासनिक पहचान मिलल। उनके ऐतिहासिक योगदान के लोक स्वीकृति के रूप में उनका मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। अब 5 सूत्री मांग क्या है? पहला सूत्री मांग है जिसके लिए हम लोग कई महीनों से नहीं बल्कि लगभग 7 वर्षों से आंदोलनरत हैं। वह मांग है कि तेली, तमोली और दांगी, यह 3 जो अपेक्षाकृत संपन्न जातियां हैं उसको मूल अति पिछड़ा में शामिल कर दिया गया। उससे मूल अति पिछड़ा के हितों की अनदेखी हो रही है, हकमारी हो रही है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि यह जो अपेक्षाकृत संपन्न जातियां हैं उसका बाहर करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूं, सदन में भी मैंने कहा था कि उसका एक अलग ग्रुप बना दिया जाए और संख्या के अनुपात में जो आरक्षण है हम लोग को मिला हुआ उसको भी आरक्षण दे करके हम लोग को कम से कम बकस दिया जाए। हम लोग जो प्रभावित हो रहे हैं वो कम से कम बचे। लहरियासराय के आरके पब्लिक स्कूल में निःशुल्क चिकित्सा शिविर के आयोजन भेल। आरके पब्लिक स्कूल अहियापट्टी लहरियासराय दरभंगा में बच्चा सबके लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर के आयोजन डॉक्टर विमल कुमार, निदेशक गोपालम बेबी केयर के देखरेख में कयल गेल, जाहि में 170 छात्र छात्रा के स्वास्थ्य परीक्षण कयल गेल और निःशुल्क दवा देल गेल। मौका पर संस्थान के चेयरमैन श्रीमती रंजू कुमारी बतौलन जे हमर विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ साथ बच्चा के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखैत अछि, जाहि कारण एहि प्रकार के आयोजन कयल जाइत अछि। मौका पर संस्थान के निदेशक रोशन कुमार बतौलन जे अभिभावक के बच्चा के प्रति अवेयरनेस और शिक्षा के प्रति जागरूक करबाक सतत प्रयास चलते रहते हैं। साथ ही संस्थान के प्रधानाचार्य नंद कुमार बतौलन जे बच्चा के सर्वांगीण विकास के लिए हम सब निरंतर कार्यरत छी, जेकर ई प्रारंभिक पहल अछि। साथ ही अभिभावक के सुविधा के देखैत एहि तरह के स्वास्थ्य शिविर के आयोजन कयल जाइत अछि।
जांच का इसलिए व्यवस्था की कि बहुत सारे अभिभावक ऐसे होते हैं कि वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, उनके बच्चों में क्या कमियाँ हैं। एजुकेशन के साथ साथ हम RKPS इस चीज़ को भी विशेष रूप से फोकस करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया डॉक्टर विमल कुमार सर को, जो हमारे बीच आए और हमारे बच्चों के बीच पूरा कोऑर्डिनेट किए। हमारे बच्चों में क्या कमी है, क्या उस फिजिकली कैसे बच्चा डेवलप करेगा, इसमें इन्होंने अभी तक हमारे यहाँ जाँच में लगभग 62 बच्चों को देख चुके हैं। और हमें लगता है कि जो टाइम हम लोग जितना टाइम हमें बचेगा सैकड़ों बच्चों को देख पाएंगे, और ये कंप्लीट निःशुल्क व्यवस्था है। किस तरह से ये निःशुल्क जांच शिविर लगाया है, कितने छात्र छात्राओं को देखे हैं, किस तरह का बीमारी का इलाज किए हैं? आज RK पब्लिक स्कूल में डायरेक्टर साहब रोशन कुमार जी के सहयोग से हम लोगों ने कैंप लगाया, फ्री कैंप यहाँ पर, और कुछ जांच भी करवाया हम लोग, कुछ दवा भी फ्री में बांटे हैं। और देखें कि बहुत सारे बच्चे जो है सो कुपोषित हैं, तो उससे रिलेटेड, और बहुत सारे बच्चे जो है सो का डिवॉर्म भी नहीं हुआ था, तो सबको डिवॉर्म के लिए लिखा गया है, लोग डिवॉर्म करेंगे। और यहाँ बहुत अच्छा फैसिलिटी है, सारे बहुत अच्छे से अरेंज किया गया है कैंप को, जो देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना उम्मीद नहीं था, उम्मीद से ज़्यादा मतलब किया गया है। अभी तक कितने बच्चों की जांच हो गई है? अभी तक 76। RK की तरफ से आज बहुत ही अच्छा अवसर मिला है, जो सर स्कूल के तरफ से एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ पे बहुत ही अच्छा फोकस किए हैं। वो उनका ध्येय है कि हमारे बच्चे सिर्फ एजुकेशन में ही ना, हेल्थ से भी, मानसिक रूप से भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहे, जिससे कि हमारा स्कूल और डेवलप करे। दरभंगा में न्यूमेरो UNO शोरूम के भव्य उद्घाटन भेल। दरभंगा में न्यूमेरो UNO स्टोर के भव्य उद्घाटन भेल। एहि दौरान मौलागंज स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के समीप मोहम्मद अख्तर, अमृतपाल सिंह, डॉक्टर आफ्ताब हुसैन, अंजार अहमद, हाशमी, मुनेश्वर सिंह और डॉक्टर AN आरजू के द्वारा फीता काट कर भव्य उद्घाटन कयल गेल। लोकल में ब्रांडेड जे दरभंगा के पहिल ब्रांड है जेकर उद्घाटन आइ भेल। एतऽ लोग सबके बेस्ट क्वालिटी के सामान मिलत, जाहिमे डेनिम, शर्ट, जीन्स, जैकेट, टी-शर्ट इत्यादि भारी मात्रा में उपलब्ध अछि। एहिठाम 50% डिस्काउंट के भी व्यवस्था कयल गेल हन। न्यूमेरो UNO जो है ये 1987 का इंडिया का ब्रांड है, और ये जो ब्रांड, अगर आप न्यूमेरो UNO का मतलब है नंबर 1। आज की डेट में हमारे 600+ EBOs ऑल ओवर इंडिया है, और न्यूमेरो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये विंटर वेयर का ब्रांड है। आपको निट वेयर, आपको जैकेट्स, आपको स्वेट शर्ट्स, टी-शर्ट सब कुछ इसमें मिलेगा। और जो हमारी रेंज है, अगर आप समर भी देखोगे, शर्ट्स हैं, डेनिम्स हैं, टी-शर्ट्स हैं। शर्ट्स की एक एक कैटेगरी में हम 200, 250 स्टाइल्स बनाते हैं। तो ये ब्रांड जो है, अगर आप लिवाइस के साथ अगर किसी ब्रांड को टक्कर कर सकते हैं तो वो न्यूमेरो UNO है। सिर्फ आप नॉर्थ में किसी भी शहर का नाम लीजिए, वहाँ पे आपको न्यूमेरो UNO का स्टोर। बिहार में हमारे आज की डेट में 14 स्टोर्स EBO, ये 14th स्टोर हमारा ओपन हो रहा है। तो लोकल क्या है कि न्यूमेरो UNO यहाँ का लोकल ब्रांड है, इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, और कम कीमत में अच्छी क्वालिटी के साथ ये ब्रांड यहाँ आया है। दरभंगा का बोले तो मिथिलांचल का ये पहला शोरूम है, न्यूमेरो UNO एक्सक्लूसिव शोरूम। ये बिहार नहीं, दरभंगा का पहला शोरूम है। और तमाम लोगों के लिए ये मेरा एक आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए शोरूम में, एक बार जरूर विजिट कीजिए। अच्छे दामों में, अच्छी क्वालिटी के साथ यहाँ आपको डेनिम, शर्ट, जीन्स, जैकेट, स्वेट शर्ट, ऑल टाइप्स के रेंज यहाँ पे आपको इस शोरूम में अवेलेबल मिलेंगे। SCS मिथिला के अंक में खनितवे अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।